लड़कियां कहाँ से हैं, किस तरह से? ये भिवानी से आई हैं। इसमें 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। इनकी पूरी टीम है और ये पेंटिंग के माध्यम से बताना चाहती हैं कि महिलाएं जो है वो किसी से कम नहीं है किसी भी क्षेत्र में। और वो ये पेंटिंग के माध्यम से संदेश देना चाहती हैं कि एक जो लेडीज़ है वो कुछ भी कर सकती है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। महिला दिवस के ऊपर क्या खास मैसेज देना चाहोगे? महिला दिवस के ऊपर यही है कि 8 मार्च को जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। अगर महिलाओं को हम सम्मानित करते हैं, उनको उजागर करते हैं, उनकी प्रतिभा को उजागर करते हैं, तो ये पता चलता है कि महिलाएं भी किसी से क्षेत्र में कम नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है। महिला पुलिस की तरफ से क्या विशेष अभियान चलाया जाएगा महिला दिवस के कार्यक्रम? अपने महिला थाने में एक विशेष आयोजन कर रहे हैं महिला दिवस के ऊपर। तृप्ता बेनीवाल है और आर्टिस्ट तृप्ता के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, यूट्यूब चैनल भी है तृप्ता बेनीवाल के नाम से। और मैं 7-8 सालों से पेंटिंग कर रही हूँ। तो इतने टाइम से मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है, महसूस की है कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाती है तो वो ये सोच के हम किसी स्कीम को चलाते हैं कि हम उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आए, हम उससे समाज में कुछ सुधार करें। लेकिन कई बार क्या होता है वो चीज़ें सिर्फ पोस्टर में और पेंटिंग में वही रह जाती है। तो हम यहाँ पे जो पेंटिंग बना रहे हैं, हमारा यही है कि जब लोग आते जाते यहाँ इतने लोग इसको देखेंगे तो वो उनको कुछ ना कुछ तो मैसेज जाएगा। तो हमने इस पेंटिंग में एक जैसे देवी दिखाई हुई है और उसमें एक लड़की को बुक लेके दिखाया हो। तो मेरा मानना ये है कि हम बार बार ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और उनको अगर उनके फैमिली में कुछ दिक्कत है तो उनको आगे लेके आओ कि वो उस चीज़ से निकले, लेकिन वो नहीं निकल पाती है। क्योंकि मैंने जितना देखा है अपने साथ वाली लड़कियों को भी और पुरानी जो भी मतलब जो लेडीज़ अभी 35-40 के अराउंड हो चुकी है, तो उनको सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि वो अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर उनके सास ससुर उनको तकलीफ दे रहे हैं, हस्बैंड अगर मारपीट कर रहा है, तो वो उस चीज़ से नहीं निकल पाती है क्योंकि बच्चे नहीं पाल सकती वो, उनके पास इतनी भी वो नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है कि वो 10,000 रुपये भी महीना कमा सके। तो मेरा ये मानना है कि उसको कम से कम एजुकेशन तो ज़रूर दें। और जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि 12वीं करवाई और लड़की की शादी कर दो, तो ये चीज़ गलत है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं कि बस ये तो एक शादी करके बस इसको भेजना है अगले घर। अगर उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, अगर उसने किसी सब्जेक्ट में मास्टर भी कर रखी है, तो कम से कम अगर उसकी लाइफ में ज़िंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो हमेशा तैयार रहेगी कि अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकती है, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चित्र बनाए हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हमने यहाँ पे जैसे पूरा लाइफ सर्कल दिखाया है एक लड़के का, क्योंकि ये महिला थाना है तो यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड पेंटिंग बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उसका बर्थ दिखाया है कि जैसे पैदा होती है, उसमें हम एक चीज़ और भी बता सकते हैं कि स्ट्रगल जो होता है एक लड़के का वो पैदा होने से ही शुरू हो जाता है। हालांकि पैदा होने से पहले से ही कि जो माँ होती है उस पर बर्डन रहता है कि आपको लड़का पैदा करना है, पहले तो वो उस चीज़ से निकलती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब पता चलता है कि वो लड़की है तो फिर उसकी माँ को खुद को तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती है। घर वाले बोलते हैं इसको गिरा दे, ये कर दे, वो कर दे। फिर अगर वो वहाँ से स्ट्रगल करके बच जाती है तो आपको पता ही है रेप की केसेस इतने आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों मतलब जब से वो पैदा होती है तब से लेके अंत तक उसका संघर्ष चलता रहता है। लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो पढ़ाई है। और आप जितना हो सके लड़कियों को एजुकेट कीजिए, क्योंकि किताबें ज्ञान जो है वो कहीं नहीं जाएगा, सारी चीज़ें चली जाएंगी, सारी चीज़ें छूट जाएंगी। हम कहते हैं कि 20 साल के बाद शादी होने के बाद माँ बाप छूट जाते हैं, एक नई लाइफ शुरू होती है, तो सारी चीज़ें चली जाएगी लेकिन पढ़ाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तो मेरा यही मैसेज है कि ज़रूर पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और जो चीज़ें हम देखते हैं, हम आर्टिस्ट लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दीवारें रंग रहे हैं आपके लिए, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। और आते जाते आपको जहाँ भी पेंटिंग्स दिखे उनके मैसेज को जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम इतना दिमाग लगाते हैं इसके पीछे, हम अपनी क्रिएटिव सोच आपके सामने रख रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करें। से हूँ और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग की है, वो भी महिलाओं पर। तो इसमें हमने पूरा बर्थ महिला का, गर्ल का बर्थ दिखाया है। जैसे बर्थ हो गया, उसकी पूरी लाइफ दिखाने की एक छोटी सी स्टेट में हमने सारा कुछ डिफाइन करा है। जैसे कि एक यहाँ पे हमने एक पेंटिंग बनाई है, इसके अंदर ना मतलब एजुकेशन के बारे में बताया है कि हमारे को सारा पढ़ाई करानी चाहिए लड़की को। और इससे पहले कहाँ बनाई? हम लोगों ने सर भिवानी में काम किया है, तो भिवानी के बस स्टैंड पे भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स और सब काम किया है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और प्रशासन को? सर हम लोग यही बताना चाहते हैं कि आप लोग सब एजुकेट कराएं गर्ल्स को। और जितना की तरफ से क्या मदद होती है?
हम लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिली हैं। पहली बात तो हमारे को इतना सौभाग्य हुआ कि हम रोहतक में ही यहाँ पर काम कर सके हैं, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम आर्टिस्ट के लिए तो और कोई हो नहीं सकती है कि हमारे को एक काम करने के लिए एक जगह मिली, और काफ़ी सारा सपोर्ट मिला हमें। मेरा नाम हिमानी देशवाल है और मैं भिवानी से हूँ। फ़िलहाल मैं सुपोवा यूनिवर्सिटी रोहतक से स्टडीज़ कर रही हूँ और हम यहाँ पर वॉल पेंटिंग बना रहे हैं। इसका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब इट्स मीन कि वुमेन की हम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमने गर्ल चाइल्ड की एक बर्थ से लेके उसकी स्ट्रेंथ तक की स्टेज को हमने रिप्रेजेंट किया है। इसमें हमने इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक गर्ल है, वो सब कुछ कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसके अंदर एक हमारा मैसेज होगा, येस वुमेन कैन, मतलब लेडीज़ भी, वुमेन भी कुछ भी कर सकती है इस वर्ल्ड के अंदर। तो उस चीज़ को छोटा ना समझें और इस चीज़ को सपोर्ट करें।